हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। ये चैप्टर नंबर 12 है आपका। तो बच्चों ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है और थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास है। जैसे आपने बहुत सारे प्लेन फिगर्स पढ़े हैं, जैसे आपने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, आपने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। ट्रायंगल्स में बहुत सारे तरीके के ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्केलर ट्रायंगल हो गया। इन सारे प्लेन फिगर्स के बारे में आपने पढ़ा है और हर एक केस में किस तरीके से एरिया फाइंड किया जाता है, उस एरिया को फाइंड करने का तरीका भी आपने अपने क्लासेस में 8th में 7th में आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने कुछ फिगर्स बना रहा हूं और उनके जो एरियाज हैं, उन एरिया का जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग लिखते चलेंगे। और इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं ये वहीं पर आपको पता चलेगा। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दो रेक्टेंगल का एग्जांपल दूं, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल आप जानते हैं, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से ये हमारा रेक्टेंगल होगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल का अगर ये लेंथ L है और ये ब्रेड्थ B है तो उस केस में रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, L इंटू बी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, उसी तरीके से आपने एक क्लोज फिगर स्क्वायर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने स्क्वायर भी बना रहा हूं। ये हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, मान के चलेंगे हमारा एक स्क्वायर है। अगर इसका साइड ए है यानी कि सारे साइड्स ए होने चाहिए, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ए इंटू ए स्क्वायर, है ना। साइड स्क्वायर को हम लोग, स्क्वायर का एरिया हमारा साइड स्क्वायर होता है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना दूं, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? कि पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस तरीके से होता है। राइट बच्चों, और इस पैरेललोग्राम की यहां से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करें, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की हाइट है और ये जो है पैरेललोग्राम का बेस है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है, ये एरिया हमारा होता है बेस इंटू हाइट। राइट, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बच्चों, बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, चलिए ट्रायंगल से पहले एक रोम्बस की बात करते हैं। ठीक है, रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस की अगर बात करें तो रोम्बस एक 4 साइडेड फिगर है जिसके चारों साइड्स जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ए है, ये ए है, सारे साइड्स ए के बराबर होते हैं और इसके दो डायगोनल्स हैं। अगर पहले डायगोनल का लेंथ d1 है और दूसरे डायगोनल का लेंथ d2 है, ठीक है, तो उस केस में जो रोम्बस है, रोम्बस का जो एरिया है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। राइट, दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे 4 साइडेड फिगर्स देखे हैं और उन सारे 4 साइडेड फिगर्स में आपने एक चीज सीखा है बच्चों कि उसके एरिया को हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर आप देखें रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अगर आप देखें स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया हमारा ए स्क्वायर के बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप पैरेललोग्राम का एरिया देखें तो बेस इंटू हाइट होता है हमारा। उसी तरीके से अगर आप रोम्बस का एरिया देखें तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, जहां d1 और d2 जो है वो दोनों डायगोनल्स के लेंथ है। ये तो 4 साइडेड फिगर है, इनके एरियाज के बारे में आप सब जानते हैं, आप सबको ये सारे फॉर्मूले याद है। ठीक है, अब हम लोग जरा बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल जो है बच्चों, ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। राइट, ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक हमारा हो गया
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर एक हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, और एक हमारा होता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि हम लोग हेरोन्स फार्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, आखिरकार हेरोन्स फार्मूला पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको यहां समझ में आएगा। ये मैंने आपको 4 साइडेड फिगर्स के कुछ फिगर्स मैंने बनाए हैं और उसका एरिया हमने लिखा है। इस एरिया के, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं 3 साइडेड फिगर ट्रायंगल पे। ट्रायंगल जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो और 2 एंगल्स इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसका कोई साइड इक्वल नहीं, कोई एंगल इक्वल नहीं, वो स्केलन है। राइट एंगल ट्रायंगल कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है ना। उसी तरीके से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी होता है, एक्यूट ट्रायंगल भी होता है, तो वो आपका इसमें आएगा, तो या इसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो वो दोनों जो है कवर हो जाते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं इन सारे ट्रायंगल्स के एरिया की बात करूं, सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल, अब जरा देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है, इसी तरीके का एक एंगल 90 डिग्री होता है हमारा। तो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और AB जो है वो सपोज करें कि H के बराबर है और BC जो है वो स्मॉल b के बराबर मान लेते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें हाइट हम निकाल सकते हैं, हमें पता होगा हाइट, बेस हमें पता है। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास है और उसका एरिया अगर हमें कोई फाइंड करने को बोले, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, देखिए ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका लेंथ मान लीजिए कि है आपका b के बराबर और ये भी दो साइड्स इक्वल होते हैं, और ये साइड मान लीजिए आपका a के बराबर है, ठीक है। अब इसका किस तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं ये भी आप लोग जानते हैं कि भाई सपोज करें कि अगर ट्रायंगल का नाम है ABC, तो आप क्या करें कि जो दो साइड्स इक्वल है वो दोनों साइड जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? ये परपेंडिकुलर जो है वो इस लेंथ को दो हिस्सों में बांट देता है। ध्यान समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का तो आप लोग समझते हैं। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, राइट। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो मान लिया हमने कि ये दो साइड्स इक्वल है B और B, और नीचे वाला बेस जो है वो A है। अब हमें एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास ये A है, लेकिन ये हाइट हमें नहीं पता है, तो हाइट निकालने के लिए हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हाइट परपेंडिकुलर से ही निकलता है, ये परपेंडिकुलर ही है ना हाइट, तो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो आपको दिखता है कि ये परपेंडिकुलर इस बेस को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। यानी ये वाला जो हिस्सा है ये आपका a/2 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है ये आपका a/2 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे h कहता हूं तो क्या ये ट्रायंगल, इस पॉइंट को d कह देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो इक्वल साइड्स हैं B और B, और जो बेस है उसका A है। मेरे पास बेस पता है तो हाफ इंटू बेस, लेकिन हाइट मुझे नहीं पता है, तो हाइट मुझे निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकालते हैं भाई? किसी भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। चलिए भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ये हाइट कैसे पता चलेगा? तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे हम देख रहे हैं कि बेस जो वो आधे आधे हिस्सों में बट जाता है। BD a/2 हो गया और DC भी a/2 हो गया।
अब देखिए जरा ट्रायंगल एबीडी में, इन ट्रायंगल एबीडी, क्या इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर? कैसे लिख सकते हैं? नहीं, याद करिए आपने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने? तो ये तो परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेन्यूज तो ये है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, राइट? और अगर मैं इस साइड से रूट ये स्क्वायर हटा दूं तो इस साइड रूट आ जाएगा हमारा। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी बी का स्क्वायर, और कैपिटल बी हमारा क्या? बेस। ये हमारा इस ट्रायंगल में a बाई 2 है, तो a बाई 2 का स्क्वायर। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए h इज इक्वल्स टू रूट, अगर हम एलसीएम ले लें तो ये a बाई 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो हमारा वो 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, a बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। अब अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, और 4 की जगह मैं लिख रहा हूं 2 स्क्वायर, और अगर मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूं तो क्या ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलकर सिर्फ 2 बच जाएगा? तो हमारा इस केस में हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां तक आपको आई होप समझ में आया कि ये हाइट हमने h लिया है, फिर a b d एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस स्क्वायर को इधर भेज दे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, और दोनों साइड रूट ले तो p का स्क्वायर तो p रह जाएगा और इस साइड रूट लग जाएगा। अब इसी को हमने यहां पर पुट किया है, हाइपोटेन्यूज हमारा स्मॉल b है इसलिए स्मॉल b का स्क्वायर, और बेस हमारा a बाई 2 है इसलिए a बाई 2 का स्क्वायर। तो a बाई 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब हमने एलसीएम ले लिया तो नीचे हमारा 4 आएगा, 4 यानी 2 का स्क्वायर। इसको अगर मैं इस परपेंडिकुलर के बाहर ले जाऊं तो स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। ये हमारा h निकल कर आ गया, ठीक है। अब जरा एरिया देख लेते हैं। एरिया है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो भाई हाफ, बेस हमारा कितना है? पूरा बेस a है, और जो हाइट है हमारा, इसको हम स्मॉल h ही कह देते हैं, जो हाइट हमारा स्मॉल h है ये तो आया है इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यानी कि यहां से जो एरिया है हमारा वो कितना है? 1 बाई 2 और 1 बाई 2 है 1 बाई 4 इंटू a रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये लीजिए, ये हमारा एरिया निकल कर आ गया। किसके लिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखिए हमारे पास a यानी कि बेस पता है, और b जो इक्वल साइड्स है अगर वो पता है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे करेंगे इसको भी जरा देखते हैं। तीसरा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये कुछ इस तरीके से हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये तीनों साइड ए के बराबर हैं और ये ABC नाम दे दे रहा है। अब बेस तो हमें पता है a, लेकिन हाइट फिर से नहीं पता है, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब देखने को मिल रहा है फिर से कि जो परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं ये परपेंडिकुलर इसको फिर से दो हिस्सों में बांट देता है। जैसे आइसोसेलेस में देखिए दोनों साइड इक्वल हैं, उठे हुए दोनों साइड इक्वल, इसलिए बिल्कुल बीच में जाके कट कर रहे हैं। यहां पर भी तो दोनों साइड उठे हुए हैं ना, इसलिए बिल्कुल बीच में जाके कट करेगा, इस पॉइंट को D कह देते हैं, ठीक है। तो अब ये हाइट h हमारा क्या होगा? सेम फॉर्मूले से हमारा जो हाइट h है वो हो जाएगा इक्वल्स टू रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? a, यानी कि a स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और ABD में बेस क्या है? a बाई 2, तो a बाई 2 का स्क्वायर हमने देखा था ये a स्क्वायर बाई 4 होता है, a स्क्वायर बाई
4। ये हो जाएगा इक्वल्स टू रूट, अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² अपॉन 4 की जगह 2² लिख लेते हैं, राइट। अब इसमें देखिए क्या होगा कि 4a² माइनस a² हो गया 3a² अपॉन 2² का रूट। और हमें पता है कि जब हम किसी चीज को रूट के बाहर लाते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, तो a² जब बाहर जाएगा तो a बचेगा, 2² जब बाहर जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन जो 3 है वो तो अंदर ही रहेगा, उसका स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए हो जाएगा √3 इंटू a/2। अब जरा एरिया लिखते हैं इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका स्मॉल a है और हाइट इसका √3/2a है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो होगा 1/4, ठीक है, √3 भी है तो √3/4 इंटू a²। देखिए हमारे पास अब एक फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी आ गया। बेसिकली हमने किया क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही किया है, लेकिन आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में हाइट जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ करना आसान था क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल थे। लेकिन स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स अलग हो। जैसे मैं सपोज करिए कि एक स्केलन ट्रायंगल बना रहा हूं इस तरीके से, देखिए स्केलन है ना, तीनों साइड इक्वल नहीं, अलग अलग है। अब अगर यहां से, सॉरी मैंने इक्वल बोल दिया क्या, अनइक्वल, ठीक है, तीनों साइड्स अनइक्वल। अब अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हिस्सा कितना है और ये हिस्सा कितना है, यानी कि हम लोग पता ही नहीं कर सकते हैं कि ये पोर्शन कितना है ना। ध्यान समझिएगा इसको, अगर मैं स्केलन ट्रायंगल बना रहा हूं ABC, इसका साइड है स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। बेस तो हमें पता है स्मॉल c, लेकिन हाइट कैसे पता करें, हाइट के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे मान लीजिए अगर इस पॉइंट को मैं D कहता हूं तो ये BD जो है वो कितना है पता नहीं चल पा रहा है ना, या CD कितना है, या सॉरी ABC है ये, ठीक है, CD कितना है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। जब हम लोग जो परपेंडिकुलर वाला ट्रायंगल है उसका नीचे का बेस पता ही नहीं कर पाएंगे तो क्या यहां पर बेस का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते हैं। जब नहीं पुट कर सकते हैं तो परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर नहीं निकाले यानी हाइट अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस केस में हाइट पुट ही नहीं कर पाएंगे, तो ट्रायंगल का एरिया निकल कर आएगा ही नहीं। तो हमारे पास देखिए बाकी सारे ट्रायंगल का जो एरिया है उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन स्केलन ट्रायंगल का जो एरिया है उस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं निकल सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक नया फॉर्मूला इजाद करना पड़ेगा जो कि स्केलन ट्रायंगल के लिए तो कम से कम फिट बैठे। लेकिन लकीली क्या हुआ कि देयर वाज अ मैथमेटिशियन जिनका नाम था हिरॉन। तो हिरॉन ने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम लोग हिरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं, और वो हिरॉन्स फॉर्मूला, किस्मत हमारी इतनी अच्छी रही कि वो हिरॉन्स फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी एरिया निकाल कर दे देगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी एरिया निकाल कर दे देगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी एरिया निकाल कर दे देगा, और स्केलन ट्रायंगल के लिए भी एरिया निकाल कर दे देगा। तो हिरॉन्स फॉर्मूला हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाकी सारे ट्रायंगल्स के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने के लिए, लेकिन स्केलन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कोई फॉर्मूला निकलकर नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक अलग तरीके के फॉर्मूले की जरूरत है जिसके हेल्प से हम स्केलन ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, वो हमारा हिरॉन्स फॉर्मूला है। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग हिरॉन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्केलन ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कोई फॉर्मूला निकल कर नहीं आ पा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में तो बहुत आसानी से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में चूंकि दोनों साइड्स बराबर थे इसलिए परपेंडिकुलर निकालना आसान हो गया, तो वो परपेंडिकुलर वो हाइट हमने निकाल लिया और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले में रख दिया। तो 1/4 इंटू a इंटू √4b² माइनस a²। इसमें a और b अगर पता है तो हम एरिया निकाल लेंगे।
उस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी देखिए तीनों साइड हमें पता है, हाइट नहीं पता है, लेकिन ये दोनों साइड चूंकि इक्वल हैं इसलिए सिमेट्रिक से ये फॉल करेगा बिल्कुल बीच में कट करता हुआ, इसका भी एरिया हमारा निकल कर आ गया। अगर साइड पता है तो हम एरिया निकाल लेंगे। लेकिन स्केलेन ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो कितने रेशियो में बटेगा हमें पता ही नहीं है, यानी ये हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे हाइट निकालेंगे? हाइट निकाल नहीं सकते हैं, इस वजह से हाफ इंटू बेस तो हमें पता है स्केलेन ट्रायंगल का, लेकिन हाइट नहीं पता है तो एरिया निकल कर नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं, इस वजह से हमें हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत पड़ रही। और हेरॉन्स फॉर्मूला लकीली एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी तरीके के ट्रायंगल का एरिया जो है आपको बता कर दे देगा, बस एक ही शर्त है कि उसके तीनों साइड्स आपको गिवन होने चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम हेरॉन्स फॉर्मूला लिखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करेंगे। इसको बच्चों आप लिख लीजिए, आई होप आपको समझ में आया है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग क्लोज फिगर के, प्लेन फिगर के फॉर्मूला हमने देखा। हर केस में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला था, लेकिन ट्रायंगल में स्केलेन ट्रायंगल का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हमें नहीं मिल पाया, इसीलिए हम लोग हेरॉन जो है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो कि स्केलेन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, कैसे भी ट्रायंगल के लिए फिट बैठता है। तो वो हेरॉन्स फॉर्मूला हमारा है क्या? तो हेरॉन्स फॉर्मूला जो है बच्चों, हेरॉन्स फॉर्मूला हमें बताता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बताता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को ए कहूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें बताता है बच्चों, उस एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक चीज ध्यान समझिएगा, आपको चार चीजें हैं बेसिकली, उन चारों चीजों को हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला जो है वो हमारा बताता है एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल्स टू रूट एस, अभी आप घबराए नहीं कि ये एस क्या है, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी कि अगर सपोज करिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और उस ट्रायंगल के जो तीन साइड्स हैं, अगर वो तीनों साइड जो है वो ए बी और सी, यानी ए बी साइड का लेंथ ए है, बी सी साइड का लेंथ बी है और ए सी साइड का लेंथ सी, यानी अगर आपके पास एक ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ ए बी और सी है तो हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो होता है रूट, और उस रूट के अंदर सारा कुछ आ रहा है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब समझिए ए बी और सी तो आप समझ गए, इसमें आपको एस नहीं पता चल पा रहा है क्या है। अच्छा देखिए, इस ट्रायंगल के तीन साइड है ए बी सी, अगर इन तीनों साइड को मैं ऐड कर दूं तो पेरीमीटर कितना आएगा मेरा? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का जो लेंथ है वो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अगर पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी है तो सेमी पेरीमीटर क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है आधा। अगर पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी है तो सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसी सेमी पेरीमीटर को हम लोग कैपिटल एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे मैंने यहां 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 और यहां पे यूज किया है, ठीक है। तो यानी कि आपने करना क्या है, पहले जो ट्रायंगल आपको दिया गया है उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको पता है, उन तीनों साइड को अगर आप ऐड कर देंगे
तो पूरा का पूरा पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। उस पेरीमीटर को अगर 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर इस सेमी पेरीमीटर को आप रूट के अंदर एक बार सेमी पेरीमीटर लिखेंगे, फिर सेमी पेरीमीटर में से पहले साइड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए s माइनस ए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी सेमी पेरीमीटर में से दूसरे साइड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए s माइनस बी, उसको लिख देंगे, और फिर तीसरे साइड को सब्ट्रैक्ट करके s माइनस सी लिख देंगे, सब रूट के अंदर। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब ये एरिया चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल के लिए ये एरिया आपका वैलिड होता है। ठीक है, तो इस एरिया को आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर आज ज्यादा तो नहीं पर 2 सिंपल से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग अच्छे से सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने कॉन्सेप्ट सीखना है अच्छे से। ठीक है, इसको आप नोट कर ले बच्चों। 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों इससे पहले कि हम लोग सवाल स्टार्ट करें, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है और सवाल अगर उस तरीके से आपसे पूछा जाए तो आपको वहां पर दिमाग अप्लाई करके और क्वेश्चन को ईज कर लेना है। क्या है, सपोज करें कि अगर आपको जैसे एक ट्रायंगल दिया गया है, अब मैं आपको सबसे बेसिक सवाल बता रहा हूं। अगर एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी और उस ट्रायंगल के तीनों साइड अगर आपको दिए हो, ठीक है, जैसे पहला साइड है 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो तीनों साइड आपको गिवन है। करना क्या है कि आपको ये तीनों साइड अगर गिवन है तो फॉर्मूला आपके डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल। अच्छा, कोई सवाल ऐसा भी दे सकता है कि उसमें आपको कह दे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका ये साइड आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, ये साइड 9 सेंटीमीटर दिया है, तीसरा साइड ना दे लेकिन आपसे कह दे कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 25 सेंटीमीटर मान लीजिए, कह देता है। 2 साइड दे दिया और आपको कह दिया कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 25 सेंटीमीटर, तीसरा साइड नहीं दिया गया है। क्या करेंगे, पेरीमीटर अगर 25 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा बच्चों, 25 का आधा, 25/2। तो एक तो सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है ना, वो सेमी पेरीमीटर तो हमें मिल जाएगा यहां से। दूसरा, अगर पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, इससे आप तीसरा साइड निकाल सकते हैं। पहला साइड 8, ठीक है, पहला साइड 8, दूसरा साइड 9 और तीसरा साइड हमें पता नहीं, मान लीजिए सी लिख देते हैं। कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो 8 प्लस 9 17, 17 प्लस सी आपको दे रखा है 25, तो सी कितना हो जाएगा, 25 माइनस 17 यानी कि 8, तीसरा साइड निकल गया। अब एस पता है आपको, ए बी सी तीनों पता है, निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि इस तरीके से सवाल दिया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये सारे सवाल हम लोग करेंगे, इस तरीके के सवाल करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस टाइम आपका दिमाग बिल्कुल खुला रहे, आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज अप्लाई करें अगर मैं आपको कहूं वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने को। अच्छा मान लीजिए अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, कह रहा है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है ना, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और कहता है कि जो इक्वल साइड्स हैं वो 12-12 सेंटीमीटर के हैं, इक्वल साइड। तो इक्वल साइड अगर 12 सेंटीमीटर का है, नहीं इसका मतलब क्या है कि ए भी 12 सेंटीमीटर और बी भी 12 सेंटीमीटर है, तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं ना पेरीमीटर से। पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, यहां पर 2 साइड पता है, तीसरा साइड निकाल लेंगे। तो इस तरीके के जो सवाल हैं, इस तरीके के सवाल में आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। ठीक है, इस तरीके के सवाल में आपको सतर्क रहना है कि सवाल जो कह रहा है, जरूरी नहीं कि तीनों साइड आपको गिवन ही हो सकता है कोई 2 ही साइड आपको गिवन है, तीसरा साइड जो है हो सकता है आपको खुद से फाइंड करना हो, लेकिन तीसरे साइड की जगह पेरीमीटर दे दे, सेमी पेरीमीटर दे दे, ठीक है, इस तरीके से तो आप अपना दिमाग बिल्कुल लगा के रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपके सामने मैं एक सवाल दे रहा हूं, इस सवाल को आप जरा ट्राई करिएगा।
चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं आज। 2 क्वेश्चंस देखते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत से बहुत। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, आपको समझना है क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, जहां जो साइड AB है वो 8 सेंटीमीटर, जो साइड BC है वो 10 सेंटीमीटर, और जो साइड AC है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। सवाल समझ रहे हैं आप? सवाल कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, तीनों साइड अलग है, यानी कि ये स्केलर ट्रायंगल है। AB 8 सेंटीमीटर है, BC 10 सेंटीमीटर है और AC 12 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का, तो एरिया फाइंड करिए। क्योंकि ये स्केलर है इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हेरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार जरा ट्राई करें बच्चों खुद से। चलिए, कर लिया आपने खुद से ट्राई? मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया है। अब समझते हैं किस तरीके से हमें निकालना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों, जो फॉर्मूला है एरिया का, वो फॉर्मूला क्या? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला है वो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, राइट? यही फॉर्मूला है। जहां S क्या है, अब ये चारों चीजें हम लोग निकाल लेंगे। S क्या है हमारा? S हमारा सेमी पेरीमीटर है, ये होगा इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सारा फॉर्मूला हर सवाल में लिखते चलेंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। A क्या है हमारा? 8 प्लस 10 प्लस 12 A प्लस B प्लस C अपॉन 2। देखिए 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 12 30, 30 अपॉन 2 यानी कि 15। S हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, S तो निकल कर आ गया। S माइनस A, तीनों निकाला ना, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S माइनस A कितना होगा? S हमारा है 15 और पहला साइड A हमारा है 8, यानी कि ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। फिर S माइनस B देखते हैं। S हमारा है 15 माइनस B हमारा है 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। और S माइनस C यानी कि 15 माइनस 12, ये हो जाएगा आपका कितना? 3 सेंटीमीटर। अब अगर फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला है रूट S की जगह मैं लिख रहा हूं 15 इंटू S माइनस A, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 7 इंटू S माइनस B, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 5 इंटू S माइनस C, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 3। अब करना क्या? ऐसा करने के बाद हर एक नंबर को ना अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना। जैसे 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। 7 5 3 तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में प्राइम नंबर के फॉर्म में था। 3 और 5 को भी उसके प्राइम नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर 2 3 है, तो स्क्वायर रूट के बाहर जब ये दोनों 3 स्क्वायर रूट के बाहर जाएंगे तो सिर्फ एक ही 3 बचेगा, है ना। 3 इंटू 3 क्या होता है? 3 स्क्वायर, और जब रूट के बाहर ये 3 स्क्वायर जब रूट के बाहर जाएगा तो सिर्फ एक 3 निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेयर बना लीजिए। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, a इज इक्वल्स टू 2 बार 3 है, फिर 5 भी 2 बार है और 7 सिर्फ एक बार है। तो जो भी पेयर में नंबर्स हैं उनको बाहर ले जाएंगे, एक एक बचेगा। तो यानी कि 2 बार 3 है तो एक ही 3 बचेगा, 2 बार 5 है तो एक ही 5 बचेगा, और 7 तो बेचारा एक लौता है, ये रूट के अंदर रहेगा। तो एरिया हमारा कितना निकल कर आ रहा है? 15 रूट 7, और यूनिट में लिखेंगे क्योंकि सारे साइड सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
समझ के नोट करिएगा, ठीक है, या शायद अगर आपने सही किया है तो वेल एंड गुड। बच्चों ये सवाल आपके लिए है, घर पे आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, घर पे इसको ट्राई करिएगा। ये मैंने आपको एक ट्राइंगल दिया है PQR, जिसके तीनों साइड का लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। एक सवाल हम लोग और करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, एक सवाल और करते हैं इसके बाद। एक आप ऐसा करें, एक आप और ले लें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी आप एरिया फाइंड करेंगे। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई इट एट योर होम, नोट कर लें इसको। एक आखिरी सवाल करते हैं बच्चों। सपोज करिए कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इसका साइड है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका साइड है 11 सेंटीमीटर, और यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, और जो पेरीमीटर है बच्चों, पेरीमीटर आपको 32 सेंटीमीटर गिवन है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आप खुद से ट्राई करें एक बार इसको। आपको गिवन है एक ट्रायंगल जिसका एक साइड AB है, दूसरा साइड BC है, तीसरा साइड AC है। ये 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर। तीसरा साइड नहीं गिवन है। अब तीसरा साइड आप कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आपको लगाकर और एरिया फाइंड करना। एक बार आप ट्राई करें बच्चों। चलिए ट्राई कर लिया आप सबने, उम्मीद करते हैं आप सबने ट्राई कर लिया है। देखिए पेरीमीटर जो है बच्चों, पेरीमीटर इसे मैं P लिख रहा हूं। ये पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम A प्लस B प्लस C, इसे मैं A, इसे B, इसे C कह दे रहा हूं। तो पेरीमीटर मुझे गिवन है 32, एक साइड मुझे गिवन है 8, दूसरा साइड 11, तीसरा साइड मुझे नहीं पता, तीसरे साइड C को मैं AC लिख रहा हूं, ठीक है। तो 8 प्लस 11 हो गया 19, 19 प्लस AC ये मेरा 32 के बराबर है। तो यहां से AC कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों? 32 माइनस 19, यानी कि AC हमारा निकल कर आ गया 13 सेंटीमीटर। सो नाउ वी हैव अ ट्रायंगल जिसमें एक साइड को अगर मैं स्मॉल a कह रहा हूं उसके लेंथ को, तो वो 8 सेंटीमीटर है। दूसरा साइड को अगर मैं उसके लेंथ को स्मॉल b कह रहा हूं तो वो 11 सेंटीमीटर है, और तीसरे साइड के लेंथ को स्मॉल c कह रहा हूं वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है एरिया का? फॉर्मूला ऑफ एरिया इज रूट, क्या है बोलते चले, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। जब जब मौका मिले तो फॉर्मूला लिखना चाहिए, जब जब मौका मिले फॉर्मूला बोलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में छप जाता है। तो S हमें पता करना है। S क्या है? जो पेरीमीटर है उसका आधा होता है, राइट। S इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। आप चाहे तो A प्लस B प्लस C करके 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन पेरीमीटर जब हमें गिवन ही है तो डायरेक्ट पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। S हमारा निकल कर आ गया 16 सेंटीमीटर, राइट। अब S माइनस A निकाल लेते हैं। S मेरा है 16, A मेरा है 8, तो ये मेरा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 16 माइनस 8,
s माइनस बी निकाल लेते हैं। 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11, यानी कि 16 माइनस 11 ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और s माइनस सी यानी कि 16 माइनस सी हमारा तीसरा है 13 है, ये हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग एरिया के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो रूट s की जगह मैं लिखूंगा 16 इंटू एस माइनस ए की जगह 8 इंटू एस माइनस बी की जगह 5 और एस माइनस सी की जगह 3, राइट। अच्छा, क्या बच्चों 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2, 8 2 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, इसी का रूट है ना। अब देखिए 8 दो बार है तो ये 8 बाहर निकलेगा तो एक ही 8 बचेगा ना। हमने ये सीखा था भाई अगर पेयर में है और रूट के बाहर निकालें तो एक ही आएगा। अगर 4 8 होते तो 2 निकलते है ना, दो दो के पेयर बनते, 2 पेयर बनते तो 2 ही बाहर निकलते। अब रूट के अंदर क्या बचा, देखिए 2 5 और 3 बेचारे अकेले अकेले, तो ये तो पेयर चाहिए ना, एक पेयर चाहिए ताकि बाहर निकल सके, है नहीं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 10 इंटू 3 30, यानी एरिया जो हमारा निकल कर आ रहा है बच्चों वो है 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से आपने इसका एरिया निकालना है। पेरीमीटर गिवन है तो तीसरा साइड खुद से फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, कहीं गड़बड़ है तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल घर से करने के लिए आपको दूंगा। चलिए बच्चों, ये एक सवाल है आप एक घर पे करने के लिए। एक ट्रायंगल दिया है मैंने जिसका एक साइड 11 सेंटीमीटर है, एक साइड 13 सेंटीमीटर है और आखिरी साइड आपको गिवन नहीं है, उसकी जगह पर आपको पेरीमीटर दिया गया है 38 सेंटीमीटर और कह रहा है एरिया फाइंड करने को। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें 3 साइड्स का सम होता है, 2 साइड गिवन है, तीसरा साइड पेरीमीटर के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फिर आप सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब निकाल कर फॉर्मूले में पुट करके और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये सवाल भी आप घर पे करेंगे, अच्छे से करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस तरीके से करना है। मैं यहां बोर्ड पे कर दूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, अभी सवाल तो करने हमने शुरू किए ही नहीं है, आज सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। अगले लेक्चर में एनसीईआरटी के कुछ सवाल हम लोग करेंगे, तो तब तक आप आज के लेक्चर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए इसे नोट कर लें। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।